वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। फरिश्ते वहां जवाब न दे सके और जो जवाब न दे वो बज़ाहिर फेल हो जाता है, उसकी मार्कस कट जाती है। तवज्जो फरमाए, इल्म के इम्तिहान में फरिश्ते चुप रह गए, फिर भी उनसे डिग्री नहीं छीनी गई। इल्म का इम्तिहान लिया, डिग्री नहीं छीनी गई, लेकिन जब ताज़ीम और इश्क का इम्तिहान लिया तो सब झुक गए। ये सीना तान के खड़ा रहा, मैं क्यों शरबत बनाऊं, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं क्यों सलाम पढ़ूं, क्या बात है, मैं क्यों हुसैन हुसैन करूं, मैं क्यों अली अली करूं, क्योंकि मैं तो आलिम हूं, मैं तो फाजिल हूं। मैंने तो इतने दिन पढ़ा, मैंने तो वहां पढ़ा। कहा ये नहीं चलेगा, इसलिए कि वो भी कहता था आदम मिट्टी मैं आग, का निकल 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 जा। क्या बनाकर, दुश्ते रजीम बनाकर। और जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे उस वक्त तक तुझ पे लानत की जाती रहेगी। लेकिन वो जिब्रील शागिर्द था, जैसे सुना एहतराम करना, इल्म न देखा, तकवा न देखा, नूरानियत न देखी, अल्लाह तेरा हुक्म है, झुक गए तो कहा जा तू सैयद के सामने झुका, तुझे भी सैयदुल मलाइका बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र ताजदारे करबला, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात असल इश्क की है, बात मोहब्बत की है। जिससे मोहब्बत होती है उससे उसके शहर से भी होती है। हत्ता कि हम नबी के शहर की मिट्टी से भी प्यार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा के लेके आए खाक उनकी आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्यां की दवा ठहरी है, जहरे मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। तो अल्लाह अकबर, हुजूर की मिट्टी से, जिस मिट्टी पे हुजूर ने पैर रख दिया, कदम, उससे भी इश्क है। अल्लाह अकबर, मिट्टी तो मिट्टी है। लोग कांटों से नफरत करते हैं, लेकिन जिन्हें महबूब से प्यार होता है वो हबीब के शहर के कांटों को भी यूं मनाते हैं। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? कशीदा का मतलब, कहते हैं ना, दो लोगों में कशीदगी हो गई, नाराजगी हो गई। आला हज़रत कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? क्यों नाराज है वो? कौन? हबीब के शहर के कांटे अहमद रजा से नाराज क्यों है? आपको कैसे पता चला कि नाराज है? तो कहा कि जो जिससे नाराज होता है वो उससे दूर रहता है, जो जिससे नाराज रहता है उससे दूर रहता है। मैं 2-2 बार गया और रूहानी तौर पर तो 100-100 बार गया, लेकिन उनके कांटे मुझे चुभते ही नहीं। तो इसलिए उन कांटों से कहते उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। आंखों में आए सर पे रहें, दिल में घर करें। हबीब के शहर का कांटा भी क्यों प्यारा होता है। रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ मुझे याद आते हैं खारे मदीना। और बेटा तो यूं कहता है नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। तो हबीब से मोहब्बत हो जाए और इश्क हो जाए तो फिर कांटा भी प्यारा लगता है, मिट्टी से भी प्यार होता है, वहां के पत्थरों से ही प्यार होता है। नहीं देखा आपने इमाम मोहम्मद मालिक को कांटा चुभा, लोगों ने कहा इमाम मालिक कांटा निकाल दे। का नहीं, वो और कांटे हैं जो निकाले जाते हैं। ये महबूब के शहर का कांटा है, इसको नहीं निकाला जाएगा, इसको कस करके बांधा जाएगा। क़यामत में अल्लाह पूछेगा ए मालिक मेरे लिए क्या लाया है? अर्ज कर दूंगा तेरे महबूब के शहर का कांटा लाया हूं, उसी से मेरी निजात होगी, उसी से मेरी मगफिरत होगी। ये मेरी तमहीदी कलमात है कि लोगों, जो हबीब होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और खोल दूं ताकि मेरी नौजवान मेरे भाई, नौजवान मेरी बहनें, मेरी
मेरी कौम के जवान, उन्हें पता चले कि अहले बैत क्या हैं, उनका इश्क क्यों जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने बक दिया, किसी ने कह दिया तो हमने हाँ हाँ कर ली, किसी ने प्यार की दावत दे दी तो हाँ हाँ कर ली। याद रखना, अल्लाह अकबर, अहले बैत का जिक्र करने और सुनने के लिए आए हैं, दिल के कानों से सुनो। सहाबे किराम हुजूर के वजू का पानी के कतरात भी तो पीते थे, सीने से लगाते थे। इसी पे बस नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकल जाता तो उसको भी उठाकर पी जाते थे। और ये तो हुजूर हैं, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम शाफई जब उनके कपड़े मैले होते, उनके कपड़े, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल को अपने शागिर्दों को धोने के लिए देते। लोग क्या बातें करते हैं, लोग बातें क्या करते हैं। हम तो कहते हैं लोगों पहले सीखो, इस तरह से नहीं होता। कौम में दरार डालना बंद करो। ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे कौम मुंतशिर हो, जिससे कौम में इख्तिलाफ हो। इन बातों को तुम नहीं पढ़ते, तजाहुल आरिफाना से काम लेते हो। याद रखो, ये अच्छी प्यार मोहब्बत की जो है वो दास्तान तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों कौम को उलझाते हो। ना उलझाओ, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। इस वक्त पूरी दुनिया को इत्तेहाद की जरूरत है। जो नुक्ता इत्तेहाद है, जिसे हुसैन कहते हैं, उनसे दूर करोगे तो कौम को कहां ले जाओगे। उनसे दूर जाओगे तो यजीदी बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो फिरौन बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो नमरूद बन जाओगे। लोगों, इसलिए याद रखना, बहुत ख्याल रखना। लोग आज माइक पर बैठ करके कितना भी कूद फान कर ले, लेकिन एक दिन वो आने वाला है जिसको क़यामत का दिन कहते हैं। उस दिन सबको अल्लाह की अदालत में खड़े होना होगा। यहाँ कुछ भी कह ले, यहाँ कुछ भी कर ले, ये 2 दिन की है दुनिया। बहुत ज्यादा दिन तक के आपकी कज़्ज़ाबी नहीं चलेगी। दुनिया आपको सच्चा कहती है नाम के एतबार से, लेकिन आप सिरे कज़्ज़ाब हो, आप निरे कज़्ज़ाब हो। जो अहले बैत के खिलाफ बोले वो सच्चा नहीं हो सकता, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है। उनको अपने शजरे ढूंढने चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया है, ये किसी मौलवी का कौल नहीं जो हम पेश करने जा रहे हैं, ये मौला का कौल है, हबीब खुदा का कौल है। वो मैं बाद में पेश करूंगा, वो हदीसें पढ़ूंगा मैं, जो आपके सामने पढ़ने के लिए मैं आया हूं। ये तमीदी कलमात इसलिए कि पहली महफिल है, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा दास्ताने करबला में कि हम उसका जिक्र करें। अहमद इब्ने हंबल को इमाम शाफई अपने मैले कपड़े धुलने के लिए देते। अहमद इब्ने हंबल उसको जो है वो धुलते, और धुलने के बाद वो पानी फेंकते नहीं बल्कि उठा करके पी जाते थे। ये कौन अहमद इब्ने हंबल है जिनके मुकल्लिदीन में गौसुल आजम दस्तगीर है। ये है मकाम अदब, ये है मकाम। अरे शाफई का जब इतना अदब किया जाता है तो शाफई जिसका अदब करता होगा उसका कितना अदब किया जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा जिनकी ताजीम करते हो उनका कितना अदब किया जाएगा, उनसे कितनी मोहब्बत की जाएगी। कौन है वो लोग, कौन है जिनके घर में जिब्रील बगैर इजाजत नहीं आता। कौन है वो लोग जिनको सहाबा अपनी गर्दनें पेश करते हैं। कौन है वो लोग, मुझे उनके नाम बताएं। कौन है आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर गौसुल आजम तक, गौसुल आजम से लेकर इमाम मेहदी तक, कयामत तक। कौन है जिसके लिए नबियों का इमाम खुतबा छोड़ करके मिंबर से नीचे उतरा है, उसका नाम तो बताओ। वो कौन है, कौन है। अरे जब खुतबा हो रहा हो तो आप किसी की तरफ गर्दन नहीं फेर सकते, किसी की तरफ गर्दन नहीं कर सकते, लेकिन खुतबे के दरमियान मौलवी नहीं, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया मिंबर से नीचे आ रहा है। कौन है वो बंदा जिसके लिए नीचे आ रहा है? उसी को हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसी को हुसैन जिसकी याद मनाने आए हो ना। और ये महफिल किसी के भरोसे नहीं होती, ये महफिल में कोई सदर नहीं होता। यहाँ सदारत इस महफिल की पंजतन की होती है, यहाँ पंजतन सदारत करते हैं। यहाँ शिरनी तकसीम हो या ना हो, यहाँ बीबी ज़हरा खैरात तकसीम करती है। हाँ, आने वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब आप कह दें कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया, यानी तुम्हारे दरमियान दावत व तबलीग का काम किया, तुम गुमराह थे, तुम्हें हिदायत दी,
तुम भटक रहे थे, तुम्हें सिराते मुस्तकीम दिखाया, तुम्हारे दरमियान कुरान पहुंचाया, पत्थर खाए लेकिन तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताया। इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। क्या मांगता हूं? आका फरमाते इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। बात मोहब्बत की है, दिल के कान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आका ने कुरान में अल्लाह ने आका से कहलवाया, कुल हबीब आप कह दें, महबूब आप कहें। यहां से लेके वहां तक बहुत संजीदगी का माहौल हो और कुछ समझने की कोशिश करें, इसलिए कि इन बातों को हमें अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करनी है। और मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। अगर किसी को हुसैन के खिलाफ बोलना है तो दलील में पहले कुरान लाना पड़ेगा। अगर किसी को अहले बैत के खिलाफ बोलना है तो दलील में हदीस लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुरान से दलील पेश कर रहा हूं। पहली दलील कुरान है। हबीब आप कह दें आप, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। कराबतदार में अबू लहब भी था। मक्के के बहुत सारे लोग रिश्तेदारियां जोड़े हुए थे। आका से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि आपके रिश्तेदारों से हम मोहब्बत करें, तो वो कौन लोग हैं आका जिनसे हमें मोहब्बत करनी है? आका वो कौन लोग हैं? हुजूर वो कौन लोग हैं जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने हमें दिया है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन और कयामत तक उनकी जितनी औलादें हैं। इस आयत में उन सब के लिए तुम पर मोहब्बत फर्ज कर दी गई है कि तुम उनसे मोहब्बत करो। अब देखें, जब ये बात सहाबा ने सुन ली तो फिर कैसी मोहब्बत की अहले बैत से। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर, जो सहाबा का इमाम है, इमामुस सहाबा है। नमाज पढ़ा कर मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा? इमाम हसन मुजतबा खेल रहे हैं। चेहरा देख के कहते, ओ हसन, तू तेरे बाबा अली के मुशाबे नहीं है, तू तो मेरे नबी के मुशाबे है। और उठाकर अपने कंधों पे बिठाया, अपनी गर्दन पर। अबू बकर उस आशिक रसूल का नाम है। उनकी गर्दन पर मुझे दो ही लोग नजर आते हैं, एक तो हिजरत की रात नबी नजर आते हैं, सुभान अल्लाह, और दूसरे मदीने में हसन मुजतबा नजर आते हैं। और कोई तीसरे को बिठाया हो तो मुझे जरा बता दो। अल्लाह अकबर। बिठाया हसन को किस शान से, एक सीने पर एक पैर, दूसरे सीने पे दूसरा पैर, और उसके बाद जब ले करके चले हैं मदीने की गली में, वो अबू बकर जो अपनी औलाद को अपने कंधे पे ना बिठाए, वो हसन मुजतबा को बिठाए। वो भी कब? बचपन में। कब? अपने बुढ़ापे की उम्र में। अपनी दाढ़ी सफेद है, इल्म इतना कि नबी का शागिर्द है, लेकिन नबी के घर के बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया। किसी से देखा ना गया। पूछने वाले ने पूछा, ओ अबू बकर, ये क्या कर रहे हो? आप मोमिनों के अमीर हो, सहाबा के इमाम हो, नबी के शागिर्द हो, दाढ़ी सफेद है, लोगों में बुजुर्ग हो, लोगों में मोहतरम हो, वो हो जिनके लिए कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। वो हो कि नबी जहां गए साथ ले गए, हिजरत में साथ ले गए, जहां गए साथ, गजवात में साथ, जंग में साथ, अमन में साथ। जिनके लिए कहा नबियों के बाद अफजल मकाम अबू बकर का है। अबू बकर ये क्या करते हो? कहने वाले को कहते हैं, तुझे हैरत है मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये बिदत नहीं कर रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह। अहले बैत की मोहब्बत जो है ना, वो बिदत नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने नबी को यही करते देखा, इसलिए मैं भी ये कर रहा हूं। अब एक बात मैं याद करना चाहता हूं। हुजूर ने कहा था अबू बकर मैं कंधे पे बिठाता हूं, तू भी बिठाना। नहीं कहा था। हुजूर ने बस कहा था मोहब्बत करो। हुजूर ने क्या कहा था? मुझे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा में या और भी जितनी किताबें हदीस की, जिसको जितनी किताबों के नाम याद हो, उसमें कोई एक हदीस दिखाएं कि हुजूर ने कहा कि मेरे बाद मेरी औलाद को अपने कंधों पे बिठाना। बोलो, कहा था हुजूर ने? नहीं कहा था।
बुखारी मुस्लिम तो बाद में आई, अबू बकर के दौर में ये सब नहीं था। सिद्दीक ने तो डायरेक्ट हुजूर को देखा था, हुजूर से भी डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं सुना था, लेकिन हुजूर ने इतना कहा था कि मोहब्बत करना। क्या करना? तवज्जे, क्या करना? क्या करना? बस हुजूर ने कहा मोहब्बत करना। तो जो जो चीजें मोहब्बत का इजहार होती है वो सब करना। एक जुमला है मोहब्बत, और उसमें सारी चीजें हुजूर ने लपेट दी, समेट दी, समुंदरों को कूजे में डाल दिया। यानी मोहब्बत में यह आता है कि देखकर उठ के खड़े हो जाओ, ये भी मोहब्बत का उन्वान है, उनके लिए खड़े भी हो जाओ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो